ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। सर्वप्रथम सुबह भगवान जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में भगवान को वस्त्र पहनाएं, चंदन का टीका लगाएं, भगवान के सामने नैवेद्य समर्पित करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, फिर संकल्प करें और फिर इस कथा का श्रवण करें। व्रत का संकल्प करें कि प्रभु आज मैं व्रत रखूँगा, आज मेरे शरीर की रक्षा करें। जो मैं पूजा कर रहा हूँ इसे आप स्वीकार करें। जैसे भी मैं, क्योंकि मंत्र नहीं जानता, विधि नहीं जानता, पूजा नहीं जानता, जैसे भी विधि विधान से मैं अपने हिसाब से पूजा कर रहा हूँ, इसे प्रभु आप स्वीकार करें। और आज मैं व्रत रखूँगा, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार से भगवान के सामने संकल्प करें। इस दिन फलाहार करें, अन्न ना खाएं, गौ माता का पूजन करें और हो सके तो किसी बुजुर्ग के लिए आप अन्नदान जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि तथा महत्व विस्तार पूर्वक कहिए। हे प्रभु, आप मुझे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। क्या महत्व है, कैसे पूजन करना है, कौन से देवता की पूजा की जाती है, कथा क्या है, ये पूरा मुझे विधि विधान से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुण्य, स्वर्ग और सब पापों को नष्ट कर देने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों लोकों में पूजित हो जाता है। अतएव मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी को जयंती एकादशी, वामन एकादशी भी कहते हैं। इसमें भगवान वामन की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर, विष्णु भगवान के ये वचन सुनकर के युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं की, कृपा करके मुझे आप विस्तार से बताइए। किस प्रकार से आप करवट लेते हैं, किस प्रकार आपने राजा बलि को चला, किस प्रकार से देवताओं की रक्षा की, ये सभी मुझे विस्तार से बताइए। मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख कर के क्या क्या लीलाएं की, चतुर्थ मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्रादि सब देवताओं को जीत लिया था। वह मेरा भक्त था, नियमित रूप से मेरी पूजा किया करता था और बड़ा ही धर्मात्मा था। उसने अपने तप के प्रताप से, यज्ञ आदि के प्रताप से देवताओं को भी जीत लिया, इंद्र को भी जीत लिया था। यज्ञ के प्रभाव से उसने इंद्रादि सब देवताओं को जीत लिया। तब देव ऋषियों सहित इंद्रादि सब देवता भगवान के समीप जाकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और
स्तुति करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। जब सभी देवता राजा बलि से परास्त हो गए, सभी परेशान होने लगे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और अनेक प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि को छल लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने वामन रूप धर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दूं, इससे तुम्हें 3 लोक का दान प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को यानी विराट रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधिक प्रकार से वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? जब राजा बलि ने मुझे संकल्प कर दिया तो मैंने अपना विराट रूप धारण करके एक पैर में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्गलोक को नाप लिया। राजा बलि से कहा, हे राजन, 2 लोग तो नप चुके हैं, अब तीसरा पैर में कहाँ रखूं, बताइए। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे ही निकट रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पीठ पर। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान उस दिन पूजन किया जाता है। उसके तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली से कथा को पढ़ते सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस व्रत को करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।